बार फिर आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी बान में। तो दोस्तों गर्मियों का मौसम है और थोड़ी थोड़ी बरसात भी शुरू हो गई है। तो आम का सीज़न है, कच्चे पक्के सारे तरह के आमों का सीज़न है। तो आज आपको एक सरप्राइज़ विज़िट पे लेके जाऊंगी मैं और देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चलिए फिर लेट्स गो। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं यादविंद्रा गार्डन यानी कि पिंजौर गार्डन। तो ये जो पिंजौर गार्डन है भारत के हरियाणा राज्य में पंचकुला ज़िले के पिंजौर में स्थित है। यह मुगल गार्डन शैली का एक उदाहरण है। इसे पटियाला राजवंश शासकों द्वारा बनाया गया था। तो यह पिंजौर गार्डन जो है यह पिंजौर गांव में है, जो कि चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अंबाला शिमला रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मुगल गार्डन लगभग 17वीं शताब्दी के भारत में बनाया गया था और यह गार्डन 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्रकृति के साथ समय बिताने का एक बहुत सुंदर स्थान है। यह गार्डन हरियाली और फव्वारों के लिए अब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों आज पिंजौर गार्डन यानी यादविंद्रा गार्डन में 3 दिवसीय आम मेला मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलिए आज हम भी चलते हैं और आपको भी यहाँ घुमाते हैं। तो हमने टिकट फाइनली ले ली है। 25 रुपये की एक टिकट है और क्राउड बहुत ज़्यादा है और यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इसको सजाया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ लोग दुनिया भर से घूमने आते हैं। दोस्तों पिंजौर गार्डन कौशल्या और घग्गर नदी के पास स्थित है। तो चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं पिंजौर गार्डन में। एंट्री तो हम पहले कर चुके हैं बट फाइनली अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं रंगारंग प्रोग्राम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने अच्छी तरीके से अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग जिलों से राज्यों से लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। हरियाणा में मिलते हैं। ये इंडिया की रिलीज वैरायटी हरियाणा में भी ग्रो हो रही है। जो हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने रिलीज की है, लेकिन सक्सेसफुली हरियाणा में ग्रो हो रही है वैरायटी। आने वाला फ्यूचर है ये। कितनी वैरायटीज हैं? हमारे पास मोर देन 22 वैरायटीज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर है ये। दोस्तों पिंजौर गार्डन भारत में टेरेस गार्डन का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है और यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच हर साल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाता है और इसमें केवल सुंदर पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जापानी उद्यान यानी बगीचे और शानदार नर्सरी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिकनिक स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। कई लोगों का मानना तो यह भी है कि पांडव भाइयों ने अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ आराम भी किया था। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर ये कहा जाता है। दोस्तों सुना है कि 1775 में ना महाराजा अमर सिंह जो कि पटियाला के राजा हुआ करते थे, उनका शासन यहाँ पे हुआ करता था और फिर उन्होंने पिंजौर पर अपने शासन के दौरान बगीचे का काम शुरू करवा दिया। फिर उसके बाद 1966 में हरियाणा राज्य को जब एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, फिर पिंजौर गार्डन भी हरियाणा को सौंप दिया।
और फिर बाद में उसको जनता के लिए खुला कर दिया गया। तभी तो हम इजीली मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन या यादविंद्रा गार्डन को आसानी से देख सकते हैं अंदर जाके। तो दोस्तों हम आए हैं आज मैंगो मेला में, यानी मैंगो फेस्टिवल में, जो कि हर साल जुलाई के महीने में यहाँ मनाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ की कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में आमों की प्रदर्शनी लगती है। और यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल के दौरान आपको कई तरह की प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां और कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और जैसे मेला होता है, मेले की तरह यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे हमने 2 बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर स्टार सिंगर्स को यहाँ पे देखा। और उनके म्यूज़िक रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाई, बट क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता, तो वो उन लोगों का प्रोग्राम देखा और बहुत मज़ा आया। पंजाबी सिंगर हैं दोनों और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी कला का। जहाँ तक यहाँ पे पहुँचने की बात है, तो अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से चंडीगढ़ सिर्फ़ और सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आने के लिए आपको हर तरह का व्हीकल मिल जाएगा, हर तरह का साधन मिल जाएगा। ऑटो से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी से, कैब से आ सकते हैं। और अगर आपके पास अपना गाड़ी है या 2 व्हीलर है तो आप वैसे भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पहुँचना। और यहाँ आइए, यहाँ की ब्यूटी का आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली हम मैंगो फेस्टिवल में यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से वापस जाने को तो मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सा गर्मी है, बट बारिश के कारण मतलब मौसम ठीक है, कूल है। तो यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम वैसे शाम के टाइम ही होता है, क्योंकि शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक यहाँ की हरियाली की बात की जाए, तो हरियाली तो इतनी है कि ऑब्वियसली हरियाली में ठंडक बहुत होती है। तो दोस्तों, मैंगो फेस्टिवल आज आप घूम रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और यहाँ पे आने का मन कर रहा होगा आपका। तो कोई बात नहीं, अगर मैंगो फेस्टिवल नहीं भी लगा हो तो आप कभी भी किसी भी सीज़न में यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। तो आइए और पिंजौर गार्डन ज़रूर घूम के जाइए। दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ पे 3 तरह के महल हैं, शीश महल, रंग महल और जल महल। और इन तीनों महलों का अपना अपना एक इतिहास है, अपना एक हिस्ट्री है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शीश महल की बात की जाए तो उस समय के जो मुग़ल शासक थे फ़िदाई खान, तो शीश महल को उनके दरबार के रूप में जाना जाता है। और रंग महल की बात की जाए तो रंग महल उनकी बेगमों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में बना हुआ था। और जल महल की बात की जाए तो जल महल में बेगमें स्नान इत्यादि किया करती थी। तो ये तीनों महल जो हैं, ये तीनों इस पिंजौर गार्डन के अंदर ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए फूड कोर्ट की तरफ। तो आइए मेरे साथ। और मैंने यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी, रोलर कोस्टर आइसक्रीम। तो रोलर कोस्टर आइसक्रीम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, मैंने इससे पहले इसको कभी भी नहीं देखा। और ये देखिए, बर्फ़ है इसके अंदर, उसके ऊपर फ्लेवर्स डाल रहे हैं और इसमें से आइसक्रीम को एक बाउल सा है उसमें निकाल रहे हैं और बस बन गया रोलर कोस्टर आइसक्रीम। तो ये है रोलर कोस्टर आइसक्रीम। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, कहीं पे टिक्की है, कहीं पे भेलपुरी है, कहीं पे चाउमीन है, कहीं पे ये है मटका, तंदूरी चाय। और बस आगे बढ़ते जाइए, ये पूरा सेक्शन, इसमें काफ़ी बड़े एरिया में आपको फूड
स्ट्रीट फूड टाइप्स मिलेंगी चीज़ें, बट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया लगा जलेबी। तो जलेबी मुझे बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पे प्योर देसी घी में जलेबी बनाई गई यहाँ पे, और वो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। हरी कितने थोड़ी होगा फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं जलेबी के पास। और जलेबी ये बहुत ज़्यादा फेमस जलेबी है, और ये बनती है प्योर देसी घी में। और आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ ये बहुत महंगी है। सिर्फ एक जलेबी ये 100 रुपीज़ की है, यानी कि एक जलेबी मिलेगी आपको 100 रुपये की। बट ये एक जलेबी सफिशेंट है, और लोग तो कई अपने घर भी पैक करवा के लेके जा रहे थे, बट हमने लेके नहीं जानी थी, तो हमने सिर्फ वहाँ पे खाई, और बहुत यमी थी, बहुत ही यमी। आगे बारी आती है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे हर जगह आपको पानी का टैप मिलेगा, नल का मिलेगा, और साथ में अगर कहीं पे नल का नहीं है तो ये देखिए कैंपर रखे हुए हैं पानी के, और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। जैसा कि आप हमारे साथ घूम ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देर हो गई है घूमते घूमते, तो अब भूख भी लग आई है। और यहाँ पे मैंने टिक्की ऑर्डर की है, और देखते हैं यहाँ पे टिक्की कैसे आती है। पहले तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्राउड भी बहुत है ना। तो फाइनली टिक्की आ चुकी है, और अब इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है। और ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है, जस्ट लाइक टाइम पास। अगर टिक्की को रेटिंग दी जाए तो इसको मैं 10 में से सिर्फ 2 दूंगी।
दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चारों तरफ पानी है और बीच में महल बना हुआ है छोटा सा, और चारों तरफ पानी है इसके। कितना अद्भुत नज़ारा है। आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे क्राफ्ट बाज़ार में। तो क्राफ्ट बाज़ार में ज़्यादातर चीज़ें लेडीज़ के हिसाब से रखी हुई थी, जैसे ज्वेलरीज़ वगैरह और थोड़ा पंजाबी जुतियाँ एंड कारपेट्स और थोड़ा सा क्लोथिंग वगैरह भी थी, और साथ में डेकोरेशंस की आइटम्स थी। तो चलिए घूमते हैं क्राफ्ट मेले में। तो दोस्तों अंदर आपको कोई भी झूला नहीं मिलेगा। पिंजौर गार्डन के अंदर आपको कोई भी झूला नहीं मिलेगा। और जब आप बाहर आते हैं तो ये देखिए, ये मेला, सारे झूले यहाँ पे हैं। आप कोई भी झूला ले सकते हैं यहाँ पे आके, और देख सकते हैं आप कितना क्राउड है। सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सभी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ की सबसे रोचक बात पता क्या है, जैसे चीफ गेस्ट ने यहाँ पे मैंगो मेले का उद्घाटन किया, वैसे ही उसके बाद सब लोगों ने मैंगो चुरा लिए। मतलब सब मैंगोज लोग ले गए, लूटपाट मच गई। देखिए, और हर साल ऐसे ही होता है। हम देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्लेटें हो गई हैं खाली। हम लुट चुके हैं और अब हम सब मिलके चलते हैं अपने अपने घरों की तरफ। और तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।